आजच्या दिवसाला सुरुवात करत असताना तुम्हा सर्वांचं सहर्ष हार्दिक हार्दिक स्वागत। वादाडा 11 आपला एक्स्ट्रा खेळाडू पाठवा आणि हापूस 11 रत्नागिरी आपला देखील एक्स्ट्रा खेळाडू आम्हाला समालोचन कक्षामध्ये द्या। अतिरिक्त खेळाडू अद्याप पोहोचला नाहीये। चला फार वेळ घेऊ नका, क्षेत्ररक्षण लावून घ्या। तर स्ट्रायकिंग एंडला इथे प्रारंभिक सलामीवीर म्हणून दाखल झालाय जुनैद, त्याच्याबरोबर नॉन स्ट्रायकिंग एंडला तुम्ही पाहू शकता मदन चांदे मॅन फ्रॉम चिपळूण। हे दोन्ही खेळाडू चिपळूणला बिलॉंग करतात, अंतिम दिवसात दाखल झालेत। वादाडा 11 एक थोडंसं अनोखं नाव आहे संघाचं। आणि दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय हापूस 11 रत्नागिरी, परंतु वादाडा 11चा जर विचार केला तर अनेक वर्ष रत्नागिरी जिल्ह्याचं क्रिकेट ज्या खेळाडूने खूप चांगल्या पद्धतीने खेळलं, नंदू कांबळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली वादाडा 11 हा संघ इथे दाखल झालाय। महाराष्ट्र पोलीस दलात कार्यरत आहेत नंदू कांबळी, अनेक वर्ष रत्नागिरीमध्ये ते क्रिकेट खेळलेत आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली हा संघ इथे दाखल झालाय। तर दुसऱ्या बाजूला हापूस 11 तेजसजी कोरगावकर सध्या वादाडा 11 संघासाठी मेंटरच्या भूमिकेत आहेत। तर दुसऱ्या बाजूला हापूस 11 ऑल रत्नागिरीचा संघ सिग्नल इथे पोहोचलाय। ऑल सेट क्षेत्ररक्षण लावलं गेलंय आणि आता थेट जाऊया छत्रपती शिवाजी महाराज क्रीडांगणातून लाईव्ह ऍक्शनला। tenniscricket.in द्वारा युट्यूबच्या द्वारे तुम्ही ही स्पर्धा लाईव्ह देखील पाहू शकताय। सूरज वागदरे पहिला बॉल इथे टाकत असताना अगदी बॅटचा फेस ओपन केला, पॉइंटला इथे दिशा दिली, डीपमधून क्षेत्ररक्षक दाबेल, अवधूत तांडेल तिथे आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि तोपर्यंत इथे सिंगल घेतली जाते। सिंगलने धावसंख्येचा श्री गणेशा अंतिम दिवस या स्पर्धेचा याचसाठी केला होता अट्टहास की शेवटचा दिस गोड बाबा आणि अगदी शेवटच्या दिवसाला सुरुवात देखील झाली आहे। महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यांच्याच नावाने असणार हे क्रीडांगण या रेनी क्रिकेटच्या रंगात जणू काही नाहून निघालंय आणि या स्पर्धेचे निर्माते आपण पाहतोय, आयोजक सर्व या ठिकाणी उपस्थित काही क्षणांमध्ये होतील। इथे लेग स्टंपवर चेंडू डिलिव्हर करण्याचा प्रयत्न, परंतु त्यानंतर काय घडतंय, जसा का टप्पा पडला पॅडवर बॉल आदळतोय, अंपायरचा सिग्नल येतोय, स्ट्रॉंग अपील आणि त्यानंतर पहिला गडी ते बाद होतोय। LBWच्या रूपाने परतावं लागेल जुनैद, OUT आउट, बॅक टू द पवेलियन। तर माफ करा, मदन इथे माघारी परतलाय। अगदी कमी गतीचा बॉल, सूरज वागदरे या हंगामात अतिशय चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे। त्याचा चेंडू टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघाला, अगदी पॅडवर इथे आदळला आणि अंपायरकडे स्ट्रॉंग अपील केलं गेलं। पंचांनी मात्र हे अपील उचलून धरले आणि ते फलंदाजाला परतावं लागेल। पहिला धक्का बसतोय वादाडा 11 संघाला जुनैदच्या रूपाने आणि नक्कीच ही विकेट आता मी इथे सूरज वागदरेला काल देखील आपण इन ॲक्शन पाहिलंय, अतिशय चांगला खेळ त्याने काल देखील केला। 2 मॅचेसमध्ये तो मॅन ऑफ द मॅच राहिलाय आणि आज खुल्या गटातील स्पर्धेत खेळत असताना खुल्या गटातील ओपन हाफमध्ये हे खेळाडू आज खेळताना पाहायला मिळत आहेत। अमोल भोसलेला तुम्ही इन ॲक्शन पाहाल, सध्या विकेट किपरच्या अगदी बाजूला हा खेळाडू पाहायला मिळतोय। हे देखील एक वादळ आहे। दुसऱ्या बाजूला गौरव नागवेकर, मंदार जोशी, अक्षय करळकर, अवधूत तांडेल, सफवान बारगीर, अक्षय राठोड इन ॲक्शन आहे। अनेक दिग्गज खेळाडू आपल्याला खेळताना पाहायला मिळणार आहेत। सागर कांबळे इन ॲक्शन असेल, तो देखील आपल्याला पाहायला मिळतोय। जो खेळाडू रत्नागिरीची आन बान शान म्हणून ओळखला जातो, 10PL सारखी एक मोठी स्पर्धा ज्या खेळाडूने खेळून रत्नागिरीचं नाव रोशन केलंय, तो देखील आपल्याला सध्या डीप एक्स्ट्रा कव्हर
रिजन मध्ये पाहायला मिळतोय. सूरज पहिलं षटक इथे आता तो स्ट्रायकिंग एंडला बॅटर इथे दाखल झालाय. वैभव उतेकर पहिला बॉल फेस करेल. वैभवसाठी हा बॉल बॅकफुटवर जाऊन पंच करायचा होता. स्क्वेअर कट इथे खेळायचा होता, परंतु प्रॉपर टायमिंग होत नाहीये. बॉल चालय विकेट किपरच्या हातात. हा असेल इथे डॉट बॉल. गुंडाप्पा रंगनाथ विश्वनाथ 12 फेब्रुवारी 1949 तो दिवस भारतीय संघासाठी एक बहुमोल खेळाडू लाभला आणि संपूर्ण कारकीर्द देखील स्क्वेअर कटचा बादशाह म्हणून ओळखले जायचे. तिला आपला बॉल चाललाय. विकेट किपरने थोडीशी गंमत केली आहे. मंदार जोशी यष्टीरक्षकाच्या भूमिकेत आहे. त्याच्या हातातून बॉल इथे निसटला आहे आणि तोपर्यंत इथे सिंगल मिळते बाईच्या स्वरूपात. पंचांच्या भूमिकेत जर आपण पाहिलं, अक्षय कोंबेकर सर सध्या आपल्याला स्क्वेअर लेग पंचांच्या भूमिकेत पाहायला मिळत आहेत. तर मुख्य पंचांच्या भूमिकेत आपण पाहतोय विश्वनाथ लिंगायत सरांना. सूरजचा हा बॉल ऑन साइडला खेळायचा होता. पुलचा प्रयत्न अनसक्सेसफुल होतोय. बॅटची कडा घेतली आहे आणि त्यानंतर बॉल चाललाय विकेट किपरच्या हातात. इथे रन मिळणार नाहीये. हा असेल इथे डॉट बॉल. गुणलेखनाच्या भूमिकेत आपण पाहतोय अक्षय पाटील सरांना. AK स्पोर्ट्स हा एक मोठा ब्रँड आहे आणि त्याचे स्वतः ओनर देखील आहेत, पण तो सध्या गुणलेखनाच्या भूमिकेत आहेत. ऑन साइडला मोठा स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न. विथ द कार्पेटने बॉल चाललाय मिड विकेटला, जिथे सिंगल मिळते. संकेत कडू क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेत आपल्याला पाहायला मिळाला. सिंगल मिळते. पहिल्या षटकाचा खेळ इथे संपलाय. या मॅच मध्ये जर आपण पाहिलं तर हापूस 11 रत्नागिरी विरुद्ध वादाडा 11 या दोन संघांच्या दरम्यान आजच्या अंतिम दिवसातील हा पहिला सामना इथे सुरू देखील झालाय. पहिल्या डावाचा विचार केला तर वादाडा 11 ने टॉस जिंकला. दे आर इलेक्टेड टू बॅट फर्स्ट. निर्णय घेतलाय धाडसी आणि ज्या ज्यावेळी क्रिकेटच्या पटलावर मित्रांनो फलंदाजीचा निर्णय घेतला जातो, आठवण येते रिकी पॉन्टिंगची. ज्या ज्यावेळी टॉस जिंकायचा लगेचच निर्णय घ्यायचा, येस वी आर बॅटिंग फर्स्ट, आणि अगदी तसाच धाडसी निर्णय इथे घेतला गेलाय. परंतु एक गडी आतापर्यंत गमावला गेलाय. धावा झाल्यात सध्या स्कोर कार्डवर 3. एक गडी बाद. आता मात्र सेकंड ओव्हरला होईल सुरुवात. टीम मीटिंग इथे घेतली जाते. सेकंड ओव्हरसाठी कोणता गोलंदाज इथे वापरला जाईल हे मात्र पाहायला मिळेल. पहिल्या ओव्हरमध्ये धावा इथे आल्या नाहीयेत. फक्त आपण पाहिलं तर 3 धावा खर्च करत असताना एक गडी बाद देखील केलाय. पण तो आता विश्वास इथे दाखवला जाईल गोलंदाज म्हणून अमोल भोसलेवर. महाराष्ट्र पोलीस दलात कार्यरत आहे हा खेळाडू. सदरक्षण आहे, खल निग्रहण आहे ब्रीदवाक्य घेऊन तुम्हा सर्वांच्या संरक्षणाची जबाबदारी नेहमीच महाराष्ट्र पोलीस आहे आपलं पोलीस दल खूप चांगल्या पद्धतीने पूर्ण करत असते. आणि याच पोलीस दलात कार्यरत असणारा आपला मित्र क्रिकेटच्या पटलावर देखील तेवढ्याच चांगल्या पद्धतीने सातत्यपूर्ण खेळताना पाहायला मिळतोय. तोच अमोल भोसले ओव्हर नंबर 2 साठी सेकंड ओव्हर साठी बॉलिंग मार्कवर दाखल झालाय पवेलियन इनकडून. आणि त्याच्या समोर असेल बॅटर जुनैद असेल स्ट्रायकिंग एंडला. नॉन स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहतोय वैभव उतेकर. अमोल राईटम अराउंड विकेटने पहिला बॉल. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघालाय. फुल लेनचा बॉल. आउटसाइड लेग स्टंप पिचिंग थोडंसं बाहेर आहे. फुल लेनचा बॉल होता. जसा का टप्पा पडला थोडासा बाहेर निघालाय. हंपर सिग्नल आला येस इट इज अ वाईट बॉल. हा चेंडू थोडासा खराब. अतिरिक्त धावे ती खर्च केली जाते. एकेरी धावेने टीमची टोटल आता स्कोर कार्डवर 4. प्रत्येक चेंडूची चांगली अपडेट आमच्यापर्यंत पोहोचवतात आमचे गुणलेखक. अक्षय इथे बीट केलाय. यू मिस आय डेफिनेटली हिट. गिरकी घेणारा चेंडू फलंदाजाची फिरकी घेतोय आणि त्यानंतर यष्टी इथे उद्ध्वस्त केली जाते आहे. बाद होतोय. बॅटर जुनैद OUT आउट. दुसरा मोठा धक्का बसतोय वादाडा 11. फलंदाज बाद झालाय जुनैद. अतिशय चांगली लाईन. पहिला बॉल थोडासा बाहेर ठेवला होता. त्यानंतर हा बॉल अगदी फुल लेनचा बॉल टप्पा पाहिल्यानंतर मिस झाला. लाईन मिस केली आणि अगदी यष्टी उद्ध्वस्त करताना आपण पाहिलंय. यासाठी अमोल भोसले जाणला जातो का त्याची भरपूर चर्चा रत्नागिरीच्या क्रिकेट विश्वात केली जाते हे मात्र त्याने दाखवून दिलंय. नितीन मोरे असेल इन ऍक्शन. नवीन बॅटर मैदानात दाखल झालाय. 2 गडी बाद. टीमची टोटल सध्या आपण जर विचारात घेतली तर रन झालेत आतापर्यंत फक्त 4. मी कुठेतरी थोडासा संघर्ष करतोय वादाडा 11 संघ. कारण एका बाजूला रत्नागिरीतील खुल्या गटातील रत्नागिरी जिल्ह्याचा संघ आपण पाहतोय, परंतु क्रिकेट आहे. क्रिकेटमध्ये कोणतंही बाकीत तुम्ही करू शकत नाही आणि त्यामुळेच की काही मॅच चांगली होईल नो डाऊट. सेकंड ओव्हरमध्ये सध्या अमोल भोसले. पुढचा बॉल. हा बॉल ऑन साइडला खेळला. बॅटचा फेस इथे ओपन केला. विथ द कार्पेट बॉल मिड विकेटला जाईल. संकेत कडू असेल ऍक्शन. सिंगल इथे मिळते. संकेत कडू ओनी विभागातील हा खेळाडू यंदाच्या हंगामात चांगल्या फॉर्म मध्ये पाहायला मिळालाय.
सफवान बारगीर आहे सध्या काउ कॉर्नर रिजनला. लॉंग ऑन मध्ये आपण पाहतोय अक्षय राठोड. लॉंग ऑन लॉंग ऑफ मध्ये अमोल कळंबट्टी आपल्याला पाहायला मिळतोय. इथे फक्त कट केलाय बॉल, पॉइंटला दिशा दिली आहे, सिंगल तिथे मिळेल. क्षेत्ररक्षक येतोय अवधूत तांडेल, मेरा गावचा खेळाडू. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय सागर कांबळे स्वीपर आणि त्यानंतर डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये सध्या क्षेत्ररक्षण करतोय पाली विभागातील खेळाडू आहे. हातखंबा विभागातील अमोल कळंबट्टी आपल्याला वाईडिश लॉंग ऑफ मध्ये पाहायला मिळतोय. तर सध्या बॉलिंग मार्कवर नेक्स्ट बॉल टाकेली ती अमोल भोसले. हा बॉल देखील अगदी अचूक टप्प्यावर डिलिव्हर्ड केलाय. सिंगल इथे मिळते, सिंगलने रन होतील आता स्कोर बोर्डवर. सेकंड ओव्हरच्या दरम्यान 7 धावा. अतिशय महत्वाची लढत, अंतिम दिवस आहे या स्पर्धेचा. दीपकजी पवार साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली दीपक मोरे सर, सोनमताई चव्हाण, गिरीशजी कोचरेकर, बाळूदादा साळवी या आमच्या सर्व सहकार्यांनी जी संकल्पना मनात आणली ती सत्यात उतरवण्याचा प्रयत्न केला आणि आज अंतिम दिवसात ही स्पर्धा दाखल झाली आहे. रत्नागिरीचा बहुमान आहे. पावसाळी क्रिकेट रत्नागिरीत तेवढंच होत नव्हतं, परंतु एक नवीन प्लॅटफॉर्म रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेळाडूंसाठी दिला गेला आहे. यावेळी स्टेट डाऊन दी ग्राउंड, प्रॉपर टायमिंग, लॉफ्ट केलाय, बॉल चाललाय लॉंग ऑनच्या डोक्यावरून आउट ऑफ दी पार्क. ठोकला इथे बी अ किंग षटकार, 6 धावा. काय फटका इथे सजवलाय, अगदी रडार मध्ये होता बॉल, त्याच्यावर तुटून पडलाय. हवाई हल्ला केलाय, स्ट्रेट डाऊन दी ग्राउंड, लॉंग ऑनच्या बाहेर, 6 धावांसाठी ठोकलाय षटकार. काही काळ शांत होता, परंतु त्यानंतर आता संयमाला वाचा फोडली जाते. षटकारानंतर आता टीमची टोटल स्कोरबोर्डवर येऊन पोहोचली 13. 13 लॉस ऑफ 2 विकेट. सेकंड ओव्हरचा केते संपलाय. अगदी सेकंड ओव्हरच्या शेवटच्या बॉलवर अमोल भोसलेवर हल्ला केला गेलाय. षटकार इथे ठोकल्यानंतर आता टीमची टोटल झाली आहे तब्बल 13 रन्स. गडीबाद झालेत आतापर्यंत 2. महत्वाची लढत आहे दोन्ही संघांसाठी. एका बाजूला रत्नागिरीच्या कानाकोपऱ्यातील प्रत्येक तालुक्यातील निवडक खेळाडूंचा भरणा असलेला हा संघ हापूस इलेव्हन ऑल रत्नागिरीच्या नावाने खेळतोय. दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं तर चिपळूण विभागातील खेळाडू पाहायला मिळतात. परंतु या मॅचची खासियत आहे tenniscricket.in साठीचे आमचे जे कॅमेरामन आहेत सफवान बारगीर, ते सध्या मैदानात पाहायला मिळतात. तेवढेच एक अष्टपैलू खेळाडू आहेत आणि सध्या आपल्या टीमसाठी ते ओव्हर नंबर 3 साठी दाखल झालेत. सफवान ओव्हर नंबर 3 साठी बॉलिंग मार्कवर पोहोचलाय. रन झालेत सध्या 13. 2 गडी ते बाद झालेत. स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहतोय नितीन मोरे. नितीन मोरेसाठी हा बॉल, पहिला बॉल स्लॅश केलाय, बॅकवर्ड पॉइंट मधून बॉल निघालाय. थर्ड मॅनला बॉल चाललाय, अवधूत तांडेल बॉल मागे दाबेल, तोपर्यंत सिंगल इथे मिळते. एकेरी दाबेवर थांबतायत. अगदी बॉलला स्लॅश केलं, त्यानंतर आपण पाहिलं तर थर्ड मॅन रिजनला बॉल ट्रॅव्हल झाला. डीप पॉइंट मधून क्षेत्ररक्षक आपण पाहिलं तर अवधूत तांडेल तिथे दाखल होताना पाहायला मिळाला. सफवान राईट आर्म अराउंड विकेटने या षटकातील पुढचा बॉल. हा देखील टप्प्याचा बॉल गुडलेन स्पॉटवर अगदी टप्पा पडला. त्यानंतर अतिरिक्त बाउन्स पाहायला मिळाला. परफ्यूम डिलिव्हरी, जणू काय बॅटरला हाय हॅलो करत बॉल विकेट किपरच्या हातात निघालाय. या बॉलवर इथे रन मिळत नाहीये. यासाठी सफवान जाणला जातो. तेवढंच चांगलं कॅमेरा वर्क तो करतो आणि तेवढीच चांगली गोलंदाजी सध्या तो आपल्या टीमसाठी करतोय. रन झाले स्कोर कार्डवर आतापर्यंत 14. स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहतोय नितीन मोरेसाठी हा बॉल असेल. इथे थोडासा डान्सिंग डाऊन विकेटने केण्याचा प्रयत्न, तर माफ करा वैभव उतेकर खेळतोय. वैभवसाठी हा बॉल होता. तर हा बॉल देखील असेल डॉट बॉल. ते रन मिळणार नाहीये. कोणत्याही प्रकारची ऍक्शन इथे फलंदाजाने घेतली नाही या बॉलवर आणि त्यामुळे या बॉलवर रन मिळणार नाहीये. डेलिब्रेट केलं गेलं नाहीये आणि त्यामुळे हा डॉट बॉल असेल. अतिशय चांगली लाईन. का तिसऱ्या षटकासाठी विश्वास दाखवला गेला हे ते दाखवत असताना नेक्स्ट बॉल. हा बॉल ऑन साईडला खेळलाय. मिड ऑनला बॉल जाईल, जिथे क्षेत्ररक्षक म्हणून स्वतः गोलंदाज दाबेल. वाईडिश लॉंग ऑन मधून अक्षय राठोड तिथे पोहोचलाय. तोपर्यंत सिंगल मिळते आहे. आणखीन एक सिंगल. या सिंगलच्या साहाय्याने टीमची टोटल आता स्कोरबोर्डवर पोहोचली आहे 15 धावा. 15 लॉस ऑफ 2 विकेट. टॉस जिंकला होता वादाडा 11 या संघाने. त्यानंतर त्याने निर्णय घेतला पहिल्या डावात फलंदाजी करण्याचा. पण तो आयुष्यात निर्णय घेणारी यशस्वी होत नसतात. ज्याने घेतलेला निर्णय योग्य कसा होता हे सिद्ध केलंय ते यशस्वी होतात. सफवानचा हा बॉल, फुललेनचा बॉल टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बाहेर निघालाय. अंपायर सिग्नल येतोय येस इट इज अ वाईट बॉल. थोडीशी लाईन मिस केली.
फुल लेंथचा बॉल इथे टाकण्याचा प्रयत्न, गती थोडीशी वाढवली परंतु बॉल विकेटच्या बाहेर चाललाय आणि त्यामुळेच की काय पंचांनी ते दंडित केलंय. अतिरिक्त 1 रन टीमच्या खात्यात जमा होईल. रन झालेत आता स्कोरबोर्डवर 16. सफवानचा हा बॉल ऑन साईडला खेळलाय. विथ द कार्पेटने बॉल चाललाय डीप मिड विकेट रिजनला, जिथे संकेत कुडू असेल इन ॲक्शन क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेत. खूप चांगले फिल्डिंगचं प्रदर्शन, खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण. सिंगल इथे मिळते, आणखीन एक सिंगल. 17 धाबा, 17 लॉस ऑफ 2 विकेट्स. सध्या आपण पाहतोय ही संपूर्ण स्पर्धा tenniscricket.in द्वारा यूट्यूबच्या माध्यमातून देखील मायबाप खेळाडू आनंद घेत आहेत. त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत असेल. अपरकटचा फटका इथे खेळायचा होता. बॉल चाललाय डीप गली आणि थर्ड मॅन रिजनला, इथे सिंगल मिळते. सिंगलवर न थांबता लगेचच एकेरी धाब्यावर थांबलेत. 3 षटकांचा खेळ ते संपलाय. पहिल्या षटकात सूरज बागदरेने 3 धावा खर्च केल्या. अमोल भोसलेने दुसऱ्या षटकात 10 धावा खर्च केल्या. तो थोडासा महागडा ठरला. शेवटच्या बॉलवर षटकार ठोकला होता आणि त्यानंतर सफवान बारगीर तिसरं षटक हाताळत असताना त्याने धावा खर्च केल्या. तिथे 5 धावा, म्हणजे चांगली बॉलिंग केली. संघासाठी चांगले योगदान इथे दिलं जात आहे. प्रत्येक खेळाडू आपल्या संघासाठी खूप महत्त्वाचं योगदान देतोय. ही खासियत आहे. टीम स्पिरिट. क्रिकेट म्हणजे काय हे देखील अनेक वर्ष आपण ऐकलंय. गुरुवर्य समालोचक कुणाल दाते सर जे नुकतेच आता खो खो मध्ये देखील समालोचन करताना आपल्याला पाहायला मिळतील आणि आम्हाला देखील नेहमीच अभिमान आहे. महाराष्ट्रातलं मराठी समालोचनात सातत्याने ज्यांचा हातखंडा आपण पाहिलाय ते आमचे गुरुवर्य कुणाल दाते सर सध्या खो खोसाठी देखील समालोचन करतायत. त्यांना देखील त्यांच्या पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा असतील. कारण आपण त्यांचा आवाज या संपूर्ण टेनिस क्रिकेट विश्वात सातत्याने ऐकलाय. मग प्रो कबड्डीमध्ये देखील त्यांचा आवाज आपल्याला ऐकायला मिळाला आणि आता अगदी खो खोमध्ये देखील कुणाल दाते सरांना आपण ऐकणार आहोत. 3 षटकांचा खेळ संपलाय. ओव्हर नंबर 4 साठी बॉलिंग मार्कवर आलाय अक्षय करळकर. अक्षय राईट माराउंड विकेटने. अक्षयचा पहिला बॉल थोडासा बाहेर पिचिंग केलाय. पंचांचा निर्णय वाईट बॉल, थोडासा खराब टप्पा आणि त्यानंतर हा चेंडू इथे वाईट घोषित केला गेला. अतिरिक्त एक धाव संघाच्या खात्यात ऍड होते. वादाडा 11 संघासाठी 1 धाव इथे बोनसच्या स्वरूपात मिळते आणि 19 धावांवर आता धाव संख्या पोहोचली आहे. अक्षय करळकर लांजा विभागातील खेळाडू डान्सिंग डाऊन द विकेट खेळा. इथे धावबाची आहे संधी आणि त्यानंतर तिसरा धक्का बसेल. वादाडा 11 संघाला. बॅटर इथे आउट होतोय नितीन मोरे. तर माफ करा, वैभव उतेकर इथे बाद झालाय. वैभव उतेकर डकआउटच्या दिशेने परतेल. अगदी डान्सिंग डाऊन द विकेटने केला होता. त्यानंतर सिंगल रन इथे घेण्याचा प्रयत्न आणि आता त्याची जागा घेण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होईल अक्षय. अक्षय आहे इन ॲक्शन. नवीन बॅटरच्या भूमिकेत स्ट्रायकिंग इनला पोहोचलाय. अक्षय विरुद्ध अक्षय ही लढाई सध्या मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय. हा बॉल आपण पुल केलाय. ऑन साईडला आपण पाहतोय डीपमध्ये मिड विकेटला क्षेत्ररक्षक आहे संकेत कडू. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे तोपर्यंत सिंगल इथे कंप्लीट केली आहे आणि या सिंगल नंतर आता टीमची टोटल येऊन पोहोचली आहे स्कोरबोर्डवर 3 गडी बाद 20 धावा. वरुण राजाचं देखील आगमन होईल कारण अंतिम दिवस आहे या स्पर्धेचा. बी अ किंग चॅम्पियन्स ट्रेनी ट्रॉफी 2022 पहिलं पर्व अंतिम दिवस. आझादी का अमृत महोत्सव उद्या आहे 15 ऑगस्ट स्वातंत्र्य दिन. तुम्हा भारतीयांचा बहुमान 75व वर्ष आझादी का अमृत महोत्सव देखील आपण साजरा करतोय. तुम्हा सर्वांना सर्व भारतवासियांना या अमृत महोत्सवी स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षाच्या लक्ष शुभेच्छा. यावेळी ऑन साईडला फटका चांगला प्रॉपर टायमिंग लॉफ्ट केलाय. डीप मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर बॉलला पाठवलाय. नितीन मोरेच्या बॅटमधून येतोय धमाका. ठोकलाय बी अ किंग षटकार.
काय फटका इथे सजवलाय. आक्रमक पवित्र आता घेताना पाहायला मिळतोय. हा बॉल देखील बिग हिट करायचा होता, तो बॉल येते लॉंग स्टॉपला. यावेळी प्रॉपर टायमिंग होऊ शकलं नाहीये. लॉंग स्टॉप रिजनमध्ये ट्रॅव्हल झालाय. गौरव नागवेकरला आपण पाहिलं क्षेत्ररक्षकाच्या भूमिकेत. सिंगल रन इथे मिळते आणि या सिंगल नंतर आता धावसंख्या 27 धावा. 27 लॉस ऑफ 3 विकेट्स. 3 गडी आतापर्यंत गमावलेत. अक्षय करळकरवर हल्ला जरूर केला गेलाय, परंतु त्यानंतर तो मात्र इथे संधी देत नाहीये. जसं का स्ट्रायकिंग एंडला अक्षय आला, अक्षयसाठी हा बॉल निर्धाव होता. 4 षटकांचा खेळ संपलाय. स्कोरबोर्डवर जाऊया. 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर 27 धावा. सूरज वागदरे पहिल्या षटक हाताळलं, 3 धावा खर्च केल्या. अमोल भोसले सेकंड ओव्हरमध्ये 10 धावा. सफवान बारगीरने 5 धावा तिसऱ्या षटकात खर्च केल्या. अक्षय करळकरने धावा खर्च केल्यात 9. चांगली बॉलिंग, इम्प्रेस केलाय. आपोस 11 ऑल रत्नागिरी विरुद्ध वादाडा 11. गौरव नागवेकर, अक्षय राठोड, सफवान बारगीर, अवधूत तांडेल, सूरज वागदरे, अमोल भोसले, सागर कांबळे, अक्षय करळकर, संकेत कडू, अमोल कळंबटे, मंदार जोशी आणि पंकज नार्वेकर हे खेळाडू आपल्याला बियर किंग स्पर्धेत हापूस 11 ऑल रत्नागिरीसाठी खेळताना पाहायला मिळत आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला वादाडा 11 हा देखील एक मोठा संघ आहे. सेकंड स्पेलसाठी आता दाखल झालाय. स्वतःचा कोटा इथे पूर्ण केला जाईल. वैयक्तिक कोट्यातलं हे दुसरं षटक असेल आणि संघाकडून अंतिम म्हणजे 5वं षटक घेऊन येतोय बॉलर सफवान बारगीर. त्या खेळाडूने तिसरं षटक हाताळलं होतं. 5 धावा तिथे त्याने खर्च केल्या होत्या आणि आता पुन्हा एकदा त्याच्यावर विश्वास दाखवला जातोय. राईटम आरामदी विकेटने ओव्हर नंबर 5चा पहिला बॉल. या विकेट करण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेलाय. बॉल चाललाय यष्टीरक्षकाच्या मागे लॉंग स्टॉप रिजनला. नितीन मोरे आक्रमक पवित्रा घेण्याचा प्रयत्न करतोय, परंतु तितकासा चांगला चेंडूचा संपर्क होत नाहीये. लीग षटकात त्याने जरूर ठोकलाय, परंतु त्यानंतर तेवढीशी चांगली त्याला इथे कुठेतरी दमखम दाखवता आली नाहीये. सिंगलवर त्याला इथे समाधानी व्हावं लागतंय. सिंगलच्या साईने आता टीमचा स्कोर पोहोचला येऊन 28 धावांवर. सफवान पुन्हा एकदा सज्ज होईल. सफवानचा हा बॉल यावेळी हुक करण्याचा प्रयत्न जरूर केला गेला होता, परंतु हा प्रयत्न तितकासा यशस्वी होत नाहीये. ऑन साईडला केलेला फटका. सिंगल रन इथे मिळते. आणखीन एक सिंगल टीमच्या खात्यात ऍड होईल आणि टीमची टोटल आता येऊन पोहोचणे 29 या धावसंख्येवर. ओव्हर नंबर 5 अंतिम षटक. पहिल्या डावातलं टॉस जिंकल्यानंतर फलंदाजी करण्याचा निर्णय. वादाडा 11 हा बॉल अगदी सुरेख लाईनवर आहे. फुलनलेनचा बॉल गुडलेन स्पॉटच्या अगदी पुढे पिचिंग केलं. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा बॉल बाहेर निघाला. बीट झालाय नितीन मोरे. नितीन मोरेकडे याचं उत्तर नव्हतं. त्याला बीट करून जाणार हा चेंडू इथे पाहायला मिळाला. विकेट किपरच्या अगदी हातात विसावलाय. यष्टीरक्षणाच्या भूमिकेत आपण पाहतोय मंदार जोशी, जो आपलं काम अगदी सुरेखपणे पूर्ण करतोय. डान्सिंग डाऊन द विकेटने हा फटका इथे खेळाय. ऑन साईडला मिड विकेटला बॉल चाललाय. इथे सिंगल मिळेल. एकेरी धावेने धावसंख्या आता स्कोर कार्डवर 30 धावा. बियर किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी 2022 पावसाळी रबर बॉल क्रिकेटचा हा महासंग्राम आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणखीन एक सुरेख चेंडू. काय बॉलिंग केले, इम्प्रेस केलंय सफवानने. या इनिंगमध्ये खेळत असताना आपल्या संघासाठी खूप चांगले योगदान तो देतोय. हापूस 11 ऑल रत्नागिरीसाठी त्या पद्धतीने तो सध्या गोलंदाजी करतोय. का दुसरं षटक माझ्याकडे दिलं गेलं. वैयक्तिक कोट्यातलं सेकंड ओव्हरचा स्पेल मी का घेऊन आलोय हेच त्याने ते दाखवून दिलंय. शॉर्ट लेगला बॉल इथे ट्रॅव्हल होतोय. शॉर्ट बॅक लेग स्क्वेअर लेगमध्ये बॉल येतोय आणि तिथे मात्र सिंगल मिळेल. आणखीन एक सिंगल आणि आता पहिल्या इनिंगचा खेळ इथे येतोय संपुष्टात. 5 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. 5 षटकांच्या समाप्तीनंतर गडी गमावलेत आतापर्यंत 3 आणि रन झाले स्कोर कार्डवर 31 धावा. म्हणजे 32 धावांचं लक्ष इथे ठेवलं गेलंय. परंतु क्रिकेट आहे, कोणतंही बाकीत आपण करू शकणार नाही आहोत. काय घडेल या मॅच मध्ये हे ऐकण्यासाठी पाहण्यासाठी कुठेही जाऊ नका. ऐकत राहा, पाहत राहा. क्रिकेटचा हा परिपूर्ण महासंग्राम. बियर किंग चॅम्पियन्स रेनी ट्रॉफी 2022 सीझन पर्व, सीझन पहिलं आणि दिवस अंतिम. तर थोडासा स्कोर कार्डचा देखील आलेख घेऊया आपण. जुनैद बॉल फेस केले 4, 2 धावांचं योगदान त्याने दिलंय. त्यानंतर आपण पाहिलं तर मदन चांदे 1 बॉल फेस केला. LBWच्या रूपाने 0 धावा काढत असताना तो बाद झालाय. त्यानंतर 8 चेंडूंचा सामना करत असताना 9 धावांचं योगदान वैभव उतेकरने दिलंय. त्यानंतर नितीन मोरेने चांगली इनिंग पेश केली. 13 धावा त्याने काढल्यात. बॉल फेस केलेत त्याने तब्बल 10
आणि अक्षयने बॉल फेस केलेत 5 आणि रन काढलेत त्याने 3. तो राहिला इथे नाबाद. गोलंदाजांचं पृथक्करण आपण पाहूया. तो फिर से सभी दर्शकों और खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत है। बी ए किंग चैंपियंस श्रेणी ट्रॉफी 2022 का ये टूर्नामेंट है और इसी टूर्नामेंट का ये पहला सीजन है और आज का आखिरी दिन है। क्रिकेट का खेल है और इस समय की आखिरी दिन में आज देखने वाली बात होगी कि कौन सी टीम इस पहले सीजन में फाइनल विनर रहेगी। तो पारी को शुरुआत दूसरे पारी के साथ जुड़े रहेंगे। फिर से एक बार तहे दिल से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। 31 बन चुके हैं, 32 रनों की चुनौती है, 32 रनों का टारगेट है। प्रारंभिक बल्लेबाज बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। स्ट्राइकिंग एंड पर मैन ऑन स्ट्राइक बैटर है अमोल भोसले, तो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर है सूरज वागदरे। पारी का पहला ओवर आरंभ करने के लिए गेंदबाजी के मोर्चे पर मदन है इनके पास। अब ये पारी का पहला ओवर सौंप दिया है।
पवेलियन एंड से गेंदबाजी करेंगे स्ट्राइकिंग एंड पर अमोल भोसले के लिए। अमोल की ये पहली गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त बाउंस था, उसके बाद की स्ट्रांग अपील हो रहा है। जिस प्रकार से गेंद को डाला था, गेंद को समझ नहीं पाए, अतिरिक्त बाउंस थी, कंधे पे कहीं ना कहीं पर टकराती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जा रही है। काफी रफ्तार भरी गेंद थी, इसी कारण इस गेंदबाज को पारी का पहला ओवर दिया है। मदन चांदे बल्लेबाज के रूप में हमने इसको देखा था, उसके बाद की वहां पर कुछ असफल रहे थे, लेकिन गेंदबाज की अगर चर्चा करें तो गेंदबाज के रूप में कहीं ना कहीं पर अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार शॉर्ट अपलिन वाली गेंद थी, शॉर्ट हम पुल करना चाहते थे लेकिन गेंद को समझ नहीं पाए, कहीं ना कहीं पर बीट हो रहे हैं। अमोल भोसले इस समय की अगर हम देख रहे हैं, इनके पास क्षमता है, काबिलियत है, बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी है, लेकिन अब वो इस समय की मदन के सामने कहीं ना कहीं पर 2 गेंदों पर बीट हो चुके हैं। 32 रनों का लक्ष्य है, एक छोटा टारगेट है लेकिन आसान नहीं है। फिर से एक बार मदन ईश्वर की अगली गेंद, ये अतिरिक्त बाउंस था, उसके बाद की टिप्पा खाने के बाद गेंद विकेटों से बाहर जा रही है। अंपायर का सिग्नल आता हुआ वाइड का करार मिलता हुआ, कहीं ना कहीं पर अतिरिक्त रन खर्च हो रहा है और इसी 1 रन के साथ अब टीम का स्कोर है 1 रन। 32 रनों का लक्ष्य है। फिर से एक बार मदन ईश्वर की अगली गेंद करेंगे। फिर से शॉर्ट ऑफ लेन वाली गेंद थी, घुमाकर खेलने का प्रयास था, लगभग तीसरी गेंद के ऊपर अमोल भोसले इस समय की बीट हो रहे हैं। नॉन स्ट्राइकिंग गेंद पर सूरज वागदेरे को हम देख रहे हैं, जिस प्रकार से फील्डिंग में सेटअप हो चुका है, उसके बाद की कहीं ना कहीं पर उसी हिसाब से गेंदबाजी करे। अच्छे गेंदबाज है, इन्होंने भी काफी सालों से क्रिकेट खेला है, इनके पास अनुभव है, तजुर्बा है और अपने अनुभव के साथ इस समय ये गेंदबाजी कर रहे हैं। मदन चांदे स्ट्राइकिंग गेंद पर बल्लेबाज अमोल के लिए ईश्वर की अगली गेंद करेंगे। फिर से एक अच्छी लाइन, सटीक लाइन है, क्या गेंदबाजी करे, काबिल तारीफ गेंदबाजी हो रही है। जिस प्रकार से गेंद को आगे पीछे घुमा रहे हैं, इसके पहले की बाउंस किया था, अब आगे गेंद डाली, उसके बाद की अमोल भोसले बीट हो चुके। अब कहीं ना कहीं पर अमोल भोसले के ऊपर यहाँ पर दबाव होगा, क्योंकि अब तक की 3 गेंदों का सामना वो कर चुके हैं, 4 गेंदों का सामना वो कर चुके हैं, 4 गेंदों पर बीट हो चुके हैं। लेकिन ये एक बड़े खिलाड़ी है, अगर इनके रडार में गेंद आती है, ये बड़ा स्ट्रोक खेलने के लिए जरूर जाएंगे, प्रयास जरूर करेंगे। अब देखने वाली बात होगी। इस गेंद को घुमाकर जरूर खेला है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग में गेंद जाती हुई, लॉन्ग लेग और बैकवर्ड स्क्वायर लेग में गेंद ट्रैवल हो रही है। वहां पर फील्डर काफी दूरी से भाग रहे हैं, तब तक कि 1 रन मिलता हुआ, अमोल के बल्ले से पहला रन निकलता हुआ और इसी 1 रन के साथ अमोल भोसले का खाता खुलता हुआ। मायरा 11 के खिलाड़ी यहाँ पर अगर पहुंच चुके हैं तो कप्तान से गुजारिश है, कमेंट्री बॉक्स में आकर संपर्क करें। मायरा 11 ग्वागर के कोई खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है तो उनसे गुजारिश है, जल्दी जल्द कॉम बॉक्स में आकर संपर्क करें। रन संख्या कुल मिलाकर 2 रन, 32 रन बनाने हैं। घुमाकर जरूर खेला है, गेंद हवा में और वहां पर फील्डर मौजूद है, काफी शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन, बाउंड्री लाइन के ऊपर गेंद को रोका है। 2 रन पूरे के, तीसरी की मांग जरूर होगी, लेकिन इस समय की 1 रन पूरा किया है तो माफ कीजिए 1 रन मिलता हुआ। दूसरा का प्रयास जरूर करना चाहेंगे, लेकिन 1 रन के ऊपर संतुष्ट है। क्या फील्डिंग क्या है, अपने आप को झोंक दिया। बाउंड्री लाइन के ऊपर जो खिलाड़ी मौजूद है उन्होंने काफी शानदार फील्डिंग का योगदान दिया है। पहले ओवर का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ, पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 3 रन। पहले पारी की अगर बात करेंगे तो पहले पारी में 1 ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन बन चुके थे, दूसरे पारी में 1 ओवर की समाप्ति के बाद 3 रन बन चुके हैं। तो बैटल बराबरी का जारी है। अब देखना है, मोमेंटम अभी भी बराबरी का है, यहां से मोमेंटम को शिफ्ट करने की जरूरत है। क्या शिफ्ट कर पाएंगे, क्योंकि 32 रनों का टारगेट है, छोटा लक्ष्य है। अब इस लक्ष्य को पूरा करना है तो कहीं ना कहीं पर एक अच्छी पारी खेलने की जरूरत है। अमोल भोसले लड़खड़ाती हुई बल्लेबाजी कर रहे, कहीं ना कहीं पर 4 गेंदों के ऊपर बीट हो चुके थे। उसके बाद की 5वें गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया था, उसके बाद की सूरज वागदेर ने आखिरी गेंद पर 1 रन लिया है। गेंदबाजी के मोर्चे पर दूसरे ओवर आरंभ करेंगे। बॉलर नेम अक्षय है, गेंदबाजी के मोर्चे पर दूसरा ओवर आरंभ करने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं पर पहली पारी के अगर चर्चा करें, उसके बाद की दूसरे पारी में हम अगर कंपैरिजन करेंगे तो एक अच्छी गेंदबाजी है, क्योंकि जिस प्रकार से पहले पारी में सूरज वागदेरे ने पहला ओवर डाला था, वहां पर उन्होंने 3 रन खर्च किए थे, और उसके बाद की दूसरे पारी में अगर चर्चा करें तो कहीं ना कहीं पर मदन चांदे ने अच्छी गेंदबाजी की है। दूसरे ओवर के लिए गेंदबाजी के मोर्चे पर अक्षय है, 32 रनों की चुनौती दी है इस मैच को जीतने के लिए। स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे सूरज वागदेरे, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर अमोल भोसले को हम देख रहे हैं, और गेंदबाजी के मोर्चे पर पारी का दूसरा ओवर आरंभ करने के लिए वादड़ 11 के माध्यम से अक्षय है। अक्षय की ये गेंद थी, शॉर्ट पुल किया, पावरफुल, वाह भाई वाह, मिल गया मौका, जड़ दिया छक्का, 6 रन। काफी शानदार स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक।
अतिरिक्त बाउंस था, उसके बाद की प्रॉपर टाइमिंग था। ये खासियत है, ये पहचान है सूरज वागदरे की। इनको जब भी मौका मिलता है एक अच्छी पारी खेलते हैं, एक अच्छा स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक खेला था ऑन साइड के क्षेत्र में डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को सड़क पे कड़क के रूप में 6 रनों के लिए भेज दिया है। अच्छा स्ट्रोक, दर्शनीय स्ट्रोक था, वाह भाई वाह। ये अच्छे खिलाड़ी की निशानी है, इनके पास क्षमता है, काबिलियत है, काफी सालों से ये क्रिकेट खेल रहे और अपने आप को इस समय की ये साबित करे। अक्षय का इन्होंने स्वागत किया, स्वैग से नहीं छक्के के साथ स्वागत हुआ है और यहाँ पर कह रहे हैं कि टाइगर अभी भी जिंदा है। फिर से बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास और इसी के साथ तू शेर तुम अब शेर, तूने मेरे को जरूर छक्का लगा होगा, लेकिन उसके बाद की मेरे पास भी काबिलियत है और उसी कारण मैं पारी का दूसरा ओवर आरंभ कर चुका हूं। यही दिखाते हुए दूसरे ही गेंद पर लगभग दूसरे ओवर के विकेट का पतन होता हुआ सूरज वागदरे एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट। ये दूसरा बड़ा झटका लगता हुआ, पहली गेंद पे छक्का जरूर लगाया, उसके बाद की कहीं ना कहीं पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास जारी था और इस समय लाइन को मिस किया और सीधे विकेटों के सामने पकड़े गए सूरज वागदरे और ये दूसरा बड़ा झटका लगता हुआ। अब कहीं ना कहीं पर इस मैच में बहुत कुछ सेम टू सेम हो रहा है। पहले पारी की अगर बात करें, दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू का विकेट जा चुका था और उसके बाद की अगर देखा जाए एलबीडब्ल्यू के रूप में पहले पारी में दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर मदन चांदे आउट हो चुके थे। दूसरे पारी में दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर एलबीडब्ल्यू के रूप में सूरज वागदरे आउट हो चुके हैं। यह पहला बड़ा धक्का झटका मिलता हुआ इस समय की टीम हापुस 11 ऑल रत्नागिरी की टीम को। रन संख्या अभी भी 9 के ऊपर है, स्थिर है, एक विकेट के नुकसान पर। अब नए बल्लेबाज बीच मैदान में गौरव नागवेकर है जो स्वयं कप्तान है टीम के, इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंच चुके हैं। 32 रनों का लक्ष्य है। फिर से एक बार राइट आर्म और विकेट से अक्षय किशोर की अगली गेंद काफी शानदार गेंद गोल्डन स्पॉट के ऊपर गेंद को रखा था, उसके बाद की टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए लगभग इस गेंद पर कोई रन नहीं है। अच्छी लाइन है, अच्छी रिदम के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, अपने कंधों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। मोमेंटम अभी भी जारी है, दोनों टीमों के लिए बराबरी का मोमेंटम जारी है। ये लाइन थोड़ी सी खराब, उसके बाद की विकेट कीपर का सहारा नहीं है, गेंद जाती हुई लॉन्ग स्टॉप क्षेत्र में, गलती से मिस्टेक होता हुआ और इसी के साथ गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। ये अतिरिक्त रन यहां पर मिलते हुए वाइड का करार जरूर मिला है। उसके बाद की अगर देखा जाए अतिरिक्त बाउंस थी, खराब लाइन थी, टिप्पा खाने के बाद गेंद सीधी विकेट कीपर के ऊपर से, उसके सर के ऊपर से लॉन्ग स्टॉप क्षेत्र के बाउंड्री लाइन पर पहुंच चुकी थी। तो कहीं ना कहीं पर अब 5 रनों का बोनस मिल चुका है, 14 रन बन चुके हैं। थोड़ा सा लिफ्ट करा दे, अदनान जी का वो गाना है, अब थोड़ा सा लिफ्ट करा दे, कहीं ना कहीं पर अब लिफ्ट करने की जरूरत है। क्या लिफ्ट कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। गेंदबाजी के मोर्चे पर है सेकेंड ओवर में अक्षय फिर से एक बार तैयार रहेंगे। गौरव के लिए ये गेंद थी, गली रीजन में जरूर खिला है, वहां पर फील्डर दूर है, गेंद के पीछे भाग रहे, लेकिन तब तक की 1 रन पूरा हो चुका है। टर्नमैन और गली रीजन में जब तक की गेंद पहुंच चुकी थी वहां पर 1 रन मिलता हुआ, 1 रन के ज्यादा रन संख्या आगे निकलती हुई कुल मिलाकर 15 रन, 32 रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए। 32 रनों का टारगेट है। अब कहीं ना कहीं पर मोमेंटम बल्लेबाजी करने वाली टीम यानी कि हापुस 11 और रत्नागिरी के साथ में आगे बढ़ रहा है। फिर से एक बार अक्षय किशोर की अगली गेंद, ये गेंद को कवर क्षेत्र में जरूर खेला है, डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर वहां पर भाग रहे, तब तक कि 1 रन मिलता हुआ। केवल मात्र 1 रन के ऊपर संतुष्ट रहेंगे और इसी 1 रन की मदद से अब टीम का स्कोर 16 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 32 रनों का लक्ष्य है इस मैच को जीतने के लिए। एक छोटा टारगेट है, लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चित अंक का खेल है, तो कहीं ना कहीं पर मौका बन सकता है, लेकिन काफी अच्छे योगदान की जरूरत है। गौरव ऑन स्ट्राइक, गौरव के लिए गेंद थी, मिस टाइमिंग स्ट्रोक जरूर है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेलना चाहते थे और इस समय अगर देखा जाए तो गेंद लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में पहुंच चुके प्रवीण तावड़े इन एक्शन थे फील्डर के रूप में, उन्होंने इस गेंद को रोका, तब तक कि 1 रन मिलता हुआ। दूसरे ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 2 ओवर के समाप्ति के बाद 32 का पीछा करते हुए रन संख्या कुल मिलाकर 17 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। पहले पारी में अगर देखा जाए तो वहां पर सेकेंड ओवर में रन बन चुके थे 10, इस पारी में अगर देखा जाए तो रन बन चुके हैं सेकेंड ओवर में 14 रन खर्च किए। ये थोड़े से महंगे साबित हो चुके हैं अक्षय, लेकिन अब यहां से आने वाले 3 ओवरों में कमबैक करने की जरूरत है। अगर कमबैक होगा तो कहीं ना कहीं पर मौका है इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन इस समय अपने आप को साबित करने की जरूरत है। क्या साबित कर पाएंगे
या तो बल्लेबाज फिर से एक बार हमला करेंगे। बहुत सारे सवाल मन में गूंज रहे हैं, आने वाले समय में इन सभी सवालों की जवाब जरूर मिलेंगे। देखने के लिए यहाँ पर सभी दर्शक और जो यूट्यूब के जरिए हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं उन सभी का फिर से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत है। बी अ किंग चैंपियंस श्रेणी ट्रॉफी 2022 का ये बड़ा टूर्नामेंट छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर चल रहा है और इस सभी दर्शक भारी तादाद में यूट्यूब के माध्यम से और यहाँ पर अगर देखा जाए तो स्टेडियम में मौजूद होकर इसी का लुत्फ उठा रहे हैं। 17 रन 32 रनों का लक्ष्य इस मैच को जीतने के लिए। जिस प्रकार से ये मैच जारी है तो स्ट्राइकिंग एंड पर अब गौरव नागवेकर को हम देखेंगे और गेंदबाजी के मोर्चे पर है नितिन की पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेन वाली गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद गेंद विकेट के बाहर जाती हुई अंपायरों का सिग्नल आता हुआ वाइड बॉल का वाइड गेंद है। अतिरिक्त रूप में 1 रन मिलता हुआ 1 रन के साथ अब रन संख्या आगे निकलती हुई कुल मिलाकर 18 रन 18 लॉस ऑफ 1 विकेट। 32 की जरूरत है, 18 बन चुके हैं। अब आने वाले समय में लगभग जीतने के लिए 14 रनों की जरूरत है। 18 गेंदें और 14 रन। क्रिकेट है, आखिरी गेंद तक अगर यहाँ पर बैटल जारी होगा ये देखने की बात होगी। फिर से एक बार नितिन मोरे इस ओवर की अगली गेंद करेंगे। अभी फ्रॉम बॉडी खेलना चाहते थे, फिर से एक बार टिप्पा खाने के बाद गेंद विकेटों से बाहर जा रही है। कहीं ना कहीं पर खराब लाइन यहाँ पर देखने को मिल रही है। अंपायर यहाँ पर जरूर पेनल्टी कर रहे हैं क्योंकि ये लाइन कहीं ना कहीं पर गलत है। उसके बाद की वाइड का कॉल मिल रहा है और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ। अतिरिक्त रन के साथ अब रन संख्या 19 रन 19 लॉस ऑफ 1 विकेट। नितिन फिर से एक बार इस ओवर की अगली गेंद गौरव के लिए गेंद थी। ऑन साइड के क्षेत्र में ड्राइव किया, हल्का तो से गेंद को निकाला। मिड ऑन को बीट करने के बाद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जाती हुई गेंद वहां पर फील्डर मौजूद है। तब तक की केवल मात्र 1 रन 1 रन के ऊपर संतुष्ट है और इस 1 रन की मदद से अब रन संख्या कुल मिलाकर 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी 12 रनों की जरूरत है। इसके बाद की मायरा 11 गोवागर और तिरुपति सावर्डी के बीच में मैच होगा। अगर दोनों टीम के कोई खिलाड़ी या कप्तान यहाँ पर मौजूद हो चुके हैं तो उनसे विनती है कॉम बॉक्स में आ जाइए। ऑन साइड के क्षेत्र में हवाई हल्ला करना चाहते थे, गेंद हवा में थी, एलिवेशन जरूर था। उसके बाद की नोमैंस लैंड में गेंद गिर चुकी है और वहां से रन मिलेंगे। केवल मात्र 1 रन मिल रहा है, केवल 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ अब कहीं ना कहीं पर आगे जाने का प्रयास जारी है और इसी 1 रन की मदद से अब टीम का स्कोर पहुंच चुका है कुल मिलाकर 21 रन। अभी भी 11 रनों की जरूरत है। क्या माहौल है, क्या समा है क्रिकेट का, ये बड़ा माहौल यहाँ पर चल रहा है। गौरव के लिए गेंद थी, काफी शानदार स्ट्रोक यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में प्रवीण तावड़े थे। उन्होंने गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया है लेकिन उनको बीट करके गेंद जारी है सीमा रेखा के बाहर। गौरव के बल्ले से आता हुआ बी अ किंग सुपर से भी ऊपर 6 रन छक्का। छक्के के साथ इस गेंद को एक अच्छी नसीहत दी है और इसी 6 रनों की मदद से अब टीम का स्कोर पहुंच चुका है 27 रन। अब जीतने के लिए केवल मात्र 5 रनों की जरूरत है। अब कहीं ना कहीं पर वापसी हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि ये मैच अब हापुस 11 और रत्ना की तरफ जा रहा है। एक तरफा मैच चल रहा है। ये अच्छी गेंद थी, फुलर लेन वाली गेंद थी, उतनी अच्छी बाउंस नहीं हो पाई। उसके बाद की विकेट कीपर ने कहीं ना कहीं पर थोड़ी सी गलती की है तो 1 रन मिलता हुआ। 1 रन के साथ अब रन संख्या आगे निकलती हुई कुल मिलाकर रन संख्या पहुंच चुकी है अब 28 के ऊपर। अब भी 4 रनों की और जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। इसके बाद की मायरा 11 गोवागर और उनके बनाम तिरुपति सावर्डे के बीच में मैच होगा। यदि कप्तान यहाँ पर मौजूद हो चुके, कोई खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है तो कॉम बॉक्स में आकर रिपोर्टिंग करें। तिरुपती सावर्डे आपल्यासाठी कॉल आहे, आपण या ठिकाणी दाखल झाला असाल तर त्वरित समालोचन कक्षामध्ये येऊन रिपोर्टिंग करा। तिरुपती सावर्डे तर 29 धावा 29 रन इस समय उठाकर जरूर खेला है। वाह भाई वाह, दर्शनीय स्ट्रोक है, प्रॉपर टाइमिंग है और गेंद को भेज दिया लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर और इसी छक्के के साथ मैच को फिनिश किया है, मैच को समाप्त किया गौरव नागवेकर ने और यहाँ पर जीत और जीत की है हापुस 11 ऑल रत्नागिरी की टीम ने। तर हा सामना इथे समाप्त झालाय। हापुस 11 ऑल रत्नागिरी संघ